कम्युनिकेशन को लेकर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। एंड कम्युनिकेशन आपके बिजनेस के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है, ये आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जरूर, जैसे हीरक जी ने बताया कि फोकस यहां पर रखिए, बाकी सारी चीजों को आप छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात, कम्युनिकेशन। जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं, जब हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं, इंडस वीवा का हिस्सा बन जाते हैं, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है। आज तक यानी बिजनेस के अंदर आने से पहले आप किस प्रकार कम्युनिकेट कर रहे थे या किस प्रकार कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको आप एक तरफ रखिए। और बिजनेस के अंदर आने के बाद आपका कम्युनिकेशन किस प्रकार होना चाहिए, ये एक अपने आप के अंदर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होता है आपके बिजनेस के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी वेरी वेरी शार्प। आपकी कम्युनिकेशन जो है, ये एकदम शार्प होना चाहिए अपने टीम मेंबर्स के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर द ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन योर सीनियर्स। आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो एजुकेशन सिस्टम है, कंपनी है, सब के सब चीजें जो आपकी टीम के अंदर होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन उनको मिलना चाहिए, उसका ब्रिज, उसके सबसे इंपॉर्टेंट एक सेतु आप हैं। और अभी अभी रिसेंटली बहुत एक इंपॉर्टेंट वायरल वीडियो आप लोगों को देखने को मिला होगा। तो नॉर्थ इंडिया में हिमालयस में एक चेना ब्रिज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अचीव किया, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इस तरह का ब्रिज, ऐसा कुछ रिकॉर्ड भी है उस नाम पर, उस ब्रिज पर। तो वो ब्रिज बहुत ही एक वायरल सब्जेक्ट हो गया सोशल मीडिया में। सभी लोग उस पर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बहुत मजबूत एक ब्रिज है। और इस ब्रिज को बनाने के लिए इंजीनियर्स ने कितने मतलब सालों से काम किया, कितना अच्छा टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज किया उस ब्रिज को बनाने में। और उसका जो फ्यूचर, वो अर्थक्वेक, भूकंप आने से भी वो हिलेगा नहीं। उसकी सेफ्टी को लेकर बहुत सारी चीजें उस वीडियो के अंदर है। जरूर देखिएगा वो वीडियो, यूट्यूब पर या कहीं सोशल मीडिया पर आपको मिल सकता है। वो ब्रिज आज एक बहुत ही एक इंडियन इंजीनियरिंग ब्रेन्स जो है, उन लोगों ने इंडिया का नाम जो है उसको बहुत फेमस कर दिया दुनिया में उस ब्रिज के जरिए। राइट? जैसे आईफिल टावर की जो चर्चा होती है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया की, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की चर्चा होती है, उसी प्रकार इंडिया की तरफ से ये जो ब्रिज है, इसका एक वर्ल्ड लेवल पर आज चर्चा हो रहा है, क्योंकि इट इज सो 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 पावरफुल। चलिए, उसी ब्रिज से एक एनालॉजी, हम लोगों को उसी प्रकार का एक पावरफुल कम्युनिकेशन ब्रिज बनना चाहिए अपनी टीम और एलओएस के बीच में। क्योंकि आपकी जो टीम है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ मानना चाहिए। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी यू आर द ओनर ऑफ योर बिजनेस। आपके बिजनेस की ओनरशिप आपका होना चाहिए। सो आपको भी सीसीओ भी बनना चाहिए, यानी चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर भी आपको बनना है। एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी शार्प। क्योंकि अब देखिए, यहां पर कुछ चीजें बताया जा रहा है इस प्रोग्राम में। अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं, जैसे सब्जी काट रहे हैं या कहीं और साइकिल चला रहे हैं या पार्क में वॉकिंग कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन को लेकर किस तरह मैसेज दे सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके ही लोग इस प्रोग्राम में शामिल हैं। अगर आपने इस प्रोग्राम में फोकस किए बगैर इस प्रोग्राम को अटेंड किया, तो जो चीजें यहां पर बताया जा रहा है, अगर मैंने यहां पर ए बताया, तो आपको समझ में आएगा आएगा बी, और आप अपनी टीम को बताने वाले हैं सी। राइट? तो देखिए, ये से शुरू होकर कम्युनिकेशन आपकी टीम के अंदर किस तरह जाएगा अगर आपने फोकस नहीं किया। तो आपका अटेंशन, ध्यान 100% इस प्रोग्राम पे होना चाहिए।
इस प्रोग्राम पे, हर एक प्रोग्राम पे, हर एक ट्रेनिंग में, हर एक डिस्कशन में आपको शार्प रहना पड़ेगा। देखिए, मैं अपना जो स्पॉन्सर, अपने मेंटर के सबसे बेस्ट स्टूडेंट बनना मेरा ख्वाहिश रहा पहले दिन से। मुझे अभी भी याद है, 10, 11, 15, 18 साल पहले की पुरानी बात, जब मेरे मेंटर ने एक मीटिंग बुलाया। वो कहां पर थी वो मीटिंग, उस मीटिंग में कितने लोग थे, और मैं कौन से कुर्सी पे बैठा था, और उस मीटिंग में मेरे मेरे मेंटर ने कौन सी टॉपिक पर उन्होंने बात की और क्या क्या उन्होंने बताया, उसको मैंने ऐसे अपने दिमाग में कैप्चर कर लिया कि मैं इतना शार्प ऑब्जर्व करता था कि हर एक बात को मैं सुनकर नोट डाउन करके रखता था। और वो नोट्स आज भी मेरे कपबोर्ड में, मेरे जो स्टेशनरी चीजें मैं रखता हूं उसके अंदर मैंने एक फाइल बना के रखा है, जिसके अंदर मैं आपको एक एक पन्ने पे जो चीजें मैंने लिखा है वो मैं आपको दिखा सकता हूं। ऐसे ही कोई नहीं बनता है रॉयल ब्लैक डायमंड। डायमंड बनना बच्चों की खेल नहीं है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट, एक बेस्ट कम्युनिकेटर बनने के लिए, चीजों को समझाने के लिए टीम को खुद समझना जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपका ये पार्ट, ये जो हिस्सा जो है, इसके अंदर अगर हिसाब आपका ठीक नहीं है, आप शार्पली बातों को सुन नहीं पाते, दिल, ध्यान और दिमाग एक चीज पर केंद्रित नहीं कर पाते, भैया, खेल शुरू होने से पहले ही आप खेल से बाहर निकल गए। फिर से मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। यदि आप दिल, ध्यान और दिमाग के साथ कंसंट्रेट करते हुए, राइट, चीजों को समझने की प्रयास नहीं करते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत कमजोर होने वाला है और आप बिल्कुल ढीला पड़ेंगे कम्युनिकेशन को लेकर। और जिस इंसान की जुबान पक्का नहीं है, उनकी बातों में पकड़ नहीं है, उनकी बातों में आग नहीं है, वो आगे अपने लोगों को प्रेरणा कैसे दे सकता है। आप भले ही कांग्रेस के आदमी हो, आप आम आदमी पार्टी के आदमी हो, आप किसी और पार्टी के बंदे हो, आपको जब मोदी जी के सामने बिठाया जाएगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनकी कम्युनिकेशन इतनी पावरफुल एक चीज उनके पास है, दुनिया झुकती है उनके सामने। लोग कन्विंस हो जाते हैं उनके बातों पे, क्योंकि उनके अंदर ये कम्युनिकेशन का एक पावरफुल अस्त्र उनकी जुबान में है। अगर आप किसी भी पार्टी के हैं, 2 घंटा आप बैठिए, मोदी जी की भाषण आप सुनिए, 2 घंटे के बाद आप भी मोदी जी या बीजेपी बीजेपी को ही आप अपने वोट देने वाले हैं। मैं किसी पार्टी की प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं कम्युनिकेशन का एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। 1 लाख लोग जो दूसरे पार्टी के हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दीजिए, मोदी जी को उधर लेके आइए, उनकी स्पीच सुनने दीजिए, तो ऑटोमेटिकली 1 लाख लोगों में से शायद 80% लोग मोदी जी की ही बातों पे चलेंगे। इतना पावरफुल कम्युनिकेटर हैं, तब जाकर वो इस देश के प्रधानमंत्री भी बने, राइट। तो आप चलिए वापस आएंगे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपके पार्टी जो है वो इंडस विवा है, और इंडस विवा के अंदर आपको खुद मोदी जी जैसे एग्जाम्पल
एक पावरफुल कम्युनिकेटर बनना है, तो चीजों को समझना है, तब जाकर आप समझा पाएंगे। हम में से मतलब 90% से ऊपर लोगों को खुद डायरेक्ट सेलिंग का क्लैरिटी नहीं है, इंडस विवा प्लान का क्लैरिटी नहीं है। और मुझे कहते हैं, सर मैं काफी लोगों से बात किया और मेरे बातों पे कोई मतलब मेरी बातों को मानने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बातों में इतना दम है, राइट? लोग आपकी बात क्यों मानेंगे? लोगों के ध्यान आकर्षण करने के लिए आज इंस्टाग्राम खोलो, हजारों लोग हैं ज्ञान बांटने के लिए, लाखों इन्फ्लुएंसर्स हैं, हजारों एडवर्टाइजमेंट्स बीच बीच में आती रहती है, और उनके ध्यान हटाने वाली हजारों चीज सोशल मीडिया पर है, नेटफ्लिक्स पर है, और अलग अलग वेबसाइट्स पर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग एप्स पर। लोग आज उलझे हुए हैं, लोग अटके हुए हैं। आपकी बात लोग क्यों माने? मेरा सबसे प्राउड फीलिंग अगर आप पूछेंगे, तो जब मैं 500 लोगों को यहां पर देखता हूं, अच्छा, ये एहसास दिलाता है कि भाई तू जो बात कर रहा है इसमें कुछ तो है चीज, इसीलिए 500 लोग सुबह उठकर 7 बजे या उससे 10-15 मिनट पहले तैयार होकर कैमरा ऑन रखकर तेरे सामने आते हैं। तो ये मुझे एक एहसास दिलाता है कि हाँ, मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा हूं। तो हमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में, मेरे मेंटोर जो हैं अभिलाष जी, एडवोकेट अभिलाष थॉमस, मेरे हमारे रिस्पेक्टेड आदरणीय सीईओ सर, वो हमेशा कहते हैं, आपकी जो जुबान जो है, आपकी बिजनेस की, आपकी दुकान की शटर है, दरवाजा है, राइट? जब आप शटर नहीं खोलते, व्यापार नहीं होता है। तो कम्युनिकेशन स्पीक्स, कम्युनिकेशन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर बिजनेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप अपने टीम मेंबर्स को पावरफुल्ली अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो भाई साहब, भाइयों और बहनों, देशवासियों, सबसे पहले खुद पावरफुल्ली किसी चीज पे फोकस करना सीख लो। 100% अगर आपने फोकस किया, तो शायद 70-80% आप वहां से चीजों को कैप्चर कर पाएंगे। अगर मैं आपकी जगह होता, अगर वेबथॉन में अटेंड करता, तो पहले मैं वेबथॉन को अटेंड करूंगा लाइव, क्योंकि लाइव सुनने में ज्यादा एनर्जी और मजा है। तो लाइव में सुनूंगा, ठीक है, और कुछ कुछ पॉइंट्स, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखते चला चला जाऊंगा। फिर इसकी रिकॉर्डिंग जब अपलोड होती है, मैं दोबारा बैठूंगा, सुनने के लिए नहीं, नोट्स लेने के लिए दोबारा, ताकि मैंने जो सुना, जो मैंने समझा, वो मेरे पेपर पे, कागज पर, मेरे नोट्स पे भी उतर जाए। क्योंकि यहां पर जब आप लिखना शुरू करेंगे, ये वाकई में लिखते हैं, पेपर पर नहीं, अपने मन ही मन, अपने मन की गहराइयों में वो उतर जाती है। तो ये होता है पावरफुली चीजों को सीखना, समझना, ताकि हम अपने टीम मेंबर्स को भी समझा पाए। तो कम्युनिकेशन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिज है, टीम और कंपनी के बीच में, टीम और एलओएस के बीच में। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ लोग हैं जो ईगोइस्टिक हैं। और ये ईगोइस्टिक लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है?
अपने दोनों कान के अंदर बड़े बड़े पत्थर लेकर बैठते हैं। इनके कान में कुछ घुसेगा ही नहीं। आप जो भी इनको कहेंगे, इनका दिमाग सॉफ्टवेयर का ये प्रॉब्लम है कि बंदा को कुछ सुनाई नहीं देता है। हम में से बहुत सारे लोग, मैं आजकल युवाओं से मिलता हूं, यंगस्टर्स से मिलता हूं, पब्लिक में लोगों से बात करता हूं, बड़ी मुश्किल से, आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, बड़ी मुश्किल से मुझे लोग मिलते हैं जो आपके मतलब मेरी बातों पे ध्यान देते हैं। सारा का सारा मतलब मैक्सिमम लोग, 90% से ऊपर लोग मार्केट में जो मिलेंगे आपको, इनका सबसे बड़ा रोग है, सुनने की आदत ही नहीं है। सबसे पहली बात, वो सुनते नहीं है आपकी बात। आप जो कह रहे हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम कुमार। 1 मिनट के बाद फिर से पूछेंगे, आपने नाम क्या बताया? अच्छा, फिर आप कहां से हैं? आप करते क्या हैं? मैंने बता दिया, मैं हेल्थ केयर में काम करता हूं, हम इस तरह के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर 1 मिनट के बाद फिर से पूछते हैं, आप क्या करते हैं आप? अच्छा, इसका मतलब जब लोग आपसे बात करते हैं, मैं जो देखता हूं मार्केट में, मैक्सिमम लोगों को सुनने का प्रॉब्लम है, लिसनिंग प्रॉब्लम। और देखिए, वेबथॉन में आने का सबसे बड़ा फायदा है, कम से कम, कम से कम 24 घंटों में 1 घंटा, हफ्ते के 1 घंटा हम लोगों ने समय निकाल कर रखा लिसनिंग थेरेपी के लिए। वेबथॉन में जब आप ध्यान देने लगते हैं, आप ऑटोमेटिकली अ गुड लिसनर बनते हैं। जैसे मैंने कहा था, 95% से तक लोग जिनसे मैं मार्केट में मिलता हूं, सभी के सभी को लिसनिंग प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं देता है। बहरा नहीं है, लेकिन सुन नहीं पाते, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। और चिल्ला चिल्ला के बोलने से भी वो सुनते नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का इश्यू क्या है, मैं आपको बताता हूं। ईगो ज्यादा रहने से, अपने ईगो को संभाल नहीं पाने से, लोग सुनने से ज्यादा सामने वाला जो कह रहा है उसकी अटैक, झटक से अटैक करना चाहते हैं। तो सामने वाला जो पॉइंट बोल रहा है, उसका ऑपोजिट में कुछ काउंटर पॉइंट मारने पे लगे रहते हैं। तो इसीलिए लोग सुनते कम और बोलते ज्यादा। आपको गेम में जीतना है तो गेम को पलट डालो। कैसे पलटना है? सिंपल सी बात है। पब्लिक क्या करती है? 80-90% बोलना, और केवल 10% या 20% सुनना। आप गेम पलटना चाहते हैं, गेम चेंजर बनना चाहते हैं, आज से याद रखना, 80% हमें सुनना चाहिए। क्योंकि जितने भी महान शख्सियत से, महान लोगों से, व्यक्ति जन से मेरी मुलाकात हुई, जिनको मैं रिस्पेक्ट देता हूं, हाँ वैसे तो मैं हर इंसान को रिस्पेक्ट देता हूं, वो मेरी आदत है, लेकिन जिन लोगों को मैं रिस्पेक्ट के साथ मान भी लेता हूं कि हाँ, ये बहुत बड़े इंसान हैं, बड़े लोग हैं, वैसे चाहे वो हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ सर हैं, हमारे आदरणीय चेयरमैन जी हैं, और बाकी हमारे वीएसी मेंबर्स हैं, डायमंड्स हैं, जितने भी लोगों ने किसी भी क्षेत्र में कुछ ना कुछ हासिल किया, कामयाबी, तरक्की की, वे लोग ग्रेट लिसनर्स हैं। दोस्तों, इसको हमेशा याद रखिए, दे आर ग्रेट लिसनर्स।
मैंने कुछ वीडियोस, रतन टाटा जी की भी वीडियोस मैंने देखी, जिसके अंदर वो कौन है, मतलब टाटा साम्राज्य के चक्रवर्ती होने के नाते छोटे छोटे बच्चों के, कोई नॉर्मल एम्प्लॉई जो उनके ऑफिस में काम करते हैं, उनके बातों को भी ध्यान से सुनते थे। मैं तो हैरान हो गया भाई, इतने बड़े लोग, मतलब जो टाटा कंपनी, टाटा के जो चेयरमैन थे उस वक्त, उनके अंतिम सांस तक, लास्ट मिनट तक उनकी ही चर्चा हो रही थी। हर चारों तरफ उनकी वीडियोस हम देखते थे, आज भी मैं देखता हूं उनके इंटरव्यूज, मैं देखता हूं। हर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की इंटरव्यू जब मैं देखता हूं, उसमें मुझे ये समझ में आता है, ये बंदा जो आज जिसके बात हम कर रहे हैं, वो एक एक्सलेंट लिसनर है। और हम में से कितने लोग आज से ये 80-20 का जो चीज है, इसको पलटने के लिए रेडी हैं? एक बार थम्स अप दीजिए, थम्स अप दीजिए। हाँ, इसका मतलब आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं। वेरी गुड। अगर वाकई में मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बातों को, तो एक बार चैट में भी एक बार थम्स अप दीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कौन कौन वो लोग हैं जो मेरे फ्यूचर डायमंड्स हैं। राइट? वो कहते हैं ग्रेट लीडर्स आर ग्रेट रीडर्स, और ग्रेट लीडर्स आर ग्रेट फॉलोअर्स। आज का सबसे बेस्ट स्टूडेंट आने वाले समय पर यूनिवर्सिटी का बेस्ट प्रोफेसर बनता है कि नहीं दोस्तों? आज का बेस्ट स्टूडेंट ही आने वाले समय पर बेस्ट प्रोफेसर भी बनेगा। मैं अभी अभी एक महीने पहले मैं अपने बेटे को ना कॉलेज में वहां पर एनरोल करने को लेके गया था, कॉलेज में उसका एडमिशन करवाया था। वहां पर बहुत सारे प्रोफेसर आए थे जो स्टेज पे बोल रहे थे, और उसी में मुझे पता चला कि ये प्रोफेसर आज साइकोलॉजी पर काउंसलिंग कर रहे थे पेरेंट्स को स्टेज पर। ये वो उनकी स्पीच में उन्होंने यही बताया था, सबसे बेस्ट कैसे बनना है। उसमें एक क्वालिटी उन्होंने बताया कि बी ए गुड लिसनर, बी ए गुड लिसनर। तो अगर आप गुड लिसनर हैं, मैं आपको बता देता हूं, हम लोगों के व्यापार में हैं, और हम लोगों की समस्याओं को दूर करने वाले हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन ही ये कहता है, एंटरप्रेन्योरशिप माने लोगों की समस्या को समझना, उसकी एक निवारण, एक सल्यूशन हमें पेश करना। तो हम तो इंडस विवा के अंदर हैं, हम लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फाइनेंस जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, उन सारे प्रॉब्लम्स के इलाज हमारे हथियार है। तो लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले लोगों के प्रॉब्लम को समझना आना चाहिए। और अगर आप अच्छे से सुनते हैं लोगों के प्रॉब्लम, तो आप बहुत ही पावरफुल लीडर बन सकते हैं। और ज्यादातर ज्यादा, मतलब मैक्सिमम टाइम्स मैंने देखा है ये चीज, कि लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उनके बातों को सुनने वाला ही नहीं रहता है कोई। उनकी बातों को जब वो पेश करना चाहते हैं, ना उनके घर वाले उनके प्रॉब्लम सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ना उनके दोस्त लोग उनके प्रॉब्लम को सुनना समझना चाहते हैं। अगर आप एक गुड लिसनर हैं, मैक्सिमम लोगों के दिल आप जीत सकते हैं। ओके, राइट? तो ये हो गया पहली चीज कम्युनिकेशन को लेकर। सेकंड वन, आपको कम्युनिकेशन में हमेशा अलाइन होना है। कंपनी, एजुकेशन सिस्टम, वाइब्रेंट, मतलब एलओएस, तीनों के साथ अपना भी कम्युनिकेशन अलाइन होना चाहिए। ये अलाइनमेंट का प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली व्हील अलाइनमेंट की अगर हम बात करें। जब मैं अपनी फोर व्हीलर गाड़ी को लेकर जाता हूं व्हील अलाइनमेंट के लिए, तब वहां पर देखता हूं कि वो क्या करते हैं, वो कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट करते हैं, जिसके अंदर चारों व्हील्स की अलाइनमेंट बराबर बिठाया जाता है। क्योंकि जब हम रास्ते पे चलते हैं, हाईवे पे या नॉर्मल रोड्स पर,
बहुत गड्ढा होता है, अलग अलग कच्चा रोड होता है कभी कभी। तो क्या होता है, गाड़ी की जो व्हील्स की अलाइनमेंट खराब हो जाती है, और व्हील की अलाइनमेंट खराब होने से गाड़ी की परफॉर्मेंस कम हो जाता है, माइलेज गिर जाता है, गाड़ी की वेर एंड टेयर, खर्चा मेंटेनेंस पर बढ़ जाता है, ये अलाइनमेंट के कारण। तो अलाइनमेंट कंप्यूटराइज्ड वो करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं भैया इसका क्या क्या बेनिफिट है। वो हमें बताते हैं, देखिए सर, अगर आपकी टायर अलाइनमेंट में है तो 4 साल जो चल सकती है व्हील्स, वो 6-7 साल भी चल सकती है। अच्छा, इतना फर्क पड़ता है? हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी चीज उन्होंने बताया, व्हील को अलाइन करने से आपका माइलेज बढ़ जाता है, पूरी गाड़ी की जो कंडीशन है वो अच्छे से हेल्दी आप मेंटेन करेंगे, तो आपका गाड़ी का लाइफ और हर एक स्पेयर पार्ट्स का लाइफ भी बढ़ जाता है। तो अलाइनमेंट, आपकी अलाइनमेंट कंपनी इंडस वीवा, वाइब्रेंट वीवा और एलओएस के साथ होना चाहिए। कंपनी वाइब्रेंट वीवा एजुकेशन सिस्टम और एलओएस, अगर इन्होंने कहा अरुणाचल प्रदेश और आपने टीम को कहा आंध्र प्रदेश, सुनने में सेम है, लेकिन भाई अरुणाचल प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और आंध्र प्रदेश है साउथ इंडिया में, राइट? तो टीम, एक चीज याद रखिए, इंडिया में हम लोग ऐसा एक देश है जिस देश के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो कहते हैं ना, अगर आप इंडिया में सरवाइव कर सकते हैं, इंडिया में चीजों को सीख सकते हैं, इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं, इंडिया में गाड़ियां चला सकते हैं, तो दुनिया में कहीं पे भी गाड़ी चला सकते हैं, दुनिया में कहीं पे भी आप सरवाइव हो सकते हैं। क्योंकि इंडिया का माहौल वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंजिंग एक माहौल है यहां पर, हर चीज में। आप होटल में कुछ खाना चाहते हैं, खाना कुछ पार्सल लेना चाहते हैं, वहां पर भी लाइन लगी होती है। आप कहीं पिक्चर देखना चाहते हैं, वहां पर भी क्यू है। मतलब ट्रेन में जाना चाहते हैं, बहुत भीड़ है। फ्लाइट में भी आजकल भीड़ बढ़ गया। इसका मतलब इंडिया एक ऐसा एक मार्केट है, ऐसा एक माहौल आपको मिलता है कि यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वैसे कम्युनिकेशन को लेकर आप देख सकते हैं, लोगों को बहुत आसानी से घुमाया जा सकता है। सीधी सी बात एक है, बातों को घुमाना और लोगों को कंफ्यूज करना बड़े आसान है। तो देखिए, याद रखिए, अगर आप वाइब्रेंट वीवा, इंडस वीवा और एलओएस के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, तो आपको खुद घूम जाना और अपने बंदों को, अपनी टीम को घुमाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा देर नहीं लगेगा। और देखिए, जब चारों तरफ अंधेरा है, एक दिया चारों तरफ रोशनी फैला सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार, जब चारों तरफ कंफ्यूजन है, माहौल खराब है, लोग लोगों को घुमाया हुआ है, एक बंदा जो सही ज्ञान लेकर मार्केट में उतरता है, वो उस दिया की तरह ज्ञान चारों तरफ फैला सकता है। तो कंफ्यूजन के माहौल में लीडर्स जन्म ले सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में इतना घुमाया हुआ है, इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों ने फालतू आलतू फालतू चीजों को डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर पब्लिक में लेकर आकर पता नहीं कितने लोगों को, लोगों ने उल्लू बनाया, लोगों ने लोगों की जिंदगियां खराब करी, लोगों की पैसे लूट लिए। डायरेक्ट सेलिंग का आज मार्केट में खराब है नाम, उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। लोगों को डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बोलने से लोग घूमे हुए हैं, इतना डरे हुए हैं, कहते ही आपसे 2 गज, 2-4 गज दूर चले जाते हैं। मुझे ये भी पता है, 10-12 साल, 11 साल पहले जब इंडस विवाह शुरू हुई ना, 2014 में, 14 में, 2014 में, तब भी माहौल
कुछ इसी प्रकार का था। 20 साल पहले भी माहौल कुछ इसी प्रकार का था। और भाइयों और बहनों, देशवासियों, 10 साल के बाद भी माहौल ऐसे ही होगा। आप परफेक्ट मोमेंट के लिए इंतजार मत करना, बल्कि हिम्मत इकट्ठा करके, हिम्मत से, क्लैरिटी, स्पष्टता से आप कदम को आगे बढ़ाइए। लोग जब मार्केट में आप मिलेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। याद रखिए, जहां पर समस्या है वहीं पर तो इलाज की महत्व भी है भाई। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोग कंफ्यूज्ड हैं, लोग ना कहते हैं। और एक सवाल, इंडस विवा में हमें पैसा क्यों दिया जाता है? अभी अभी हीरक जी ने बताया कि आप लाखों में कमा सकते हैं, करोड़ों में कमा सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, इंडस वीवा में आपको पैसा क्यों दिया जाएगा, ये आपका सबसे बड़ा लर्निंग होगा आपके कैरियर के अंदर। इस बात को दिल, ध्यान और दिमाग से सुनिएगा। लोगों के ना को हां में बदलने के लिए ही आपको पैसा दिया जाएगा। पहले भी, आज भी, और आगे भी। ये मत सोचिए डायरेक्ट सेलिंग का सुवर्ण युग आ गया, अब मेरे घर के सामने मैं लगा देता हूं सफायर एग्जीक्यूटिव हरदीप सिंह भांगू, और मेरे घर के सामने लाइन लगेगी। ये कभी नहीं होगा भैया, उम्मीद भी मत रखो। 10 साल के बाद भी लोग घूमे हुए रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। लोग आपके पास नहीं आएंगे, लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नेगेटिव ही सोचेंगे। लेकिन हां, अगर है हिम्मत, अगर है तजुर्बा, अगर है कैपेसिटी, तो जाइए मार्केट में, हिम्मत का प्रदर्शन कीजिए, और लोगों के ना जो है उसको हां में कन्वर्ट करिए। और ये कैसे हो सकता है? कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 कैसे एंड हुआ? यूनाइटेड नेशंस, लोग आपस में बैठकर बातें करने लगे तो वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया भाई। ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि मार्केट में जाकर किसी को जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना। हां, नखराबाजी होगा, लोग आपको अलग अलग चीजें बताएंगे, हंसी मजाक उड़ाएंगे आपके आपके ऊपर, और बहुत रूमर्स फैलाएंगे आपके बारे में, अफवाहें, सब कुछ होगा। सारी तमाशा जो होगा उसको झेलना पड़ेगा। और अगर आपके अंदर क्लैरिटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हमारे बीच में इतने सारे लोग हैं, एक बात बताना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं, और चार बातें बाजार में सुनने को मिल गया, ये तो खुद पहले से कंफ्यूज्ड हैं और ऐसे घूम जाते हैं। इनको वापस लाने में, सही माइंडसेट में, 4 साल लगते हैं। क्यों? पहले से घूमे हुए अंदर से मार्केट में लोगों ने और घुमा दिया। जैसे देखो, ये जो है ना, ये फिजिट स्पिनर है, राइट? जो बंदा ऐसे थोड़ा ढीला है, मार्केट उसको किसी भी प्रकार, किसी भी तरह घुमा सकता है। हमारे भी कुछ लोग ऐसे हैं, मार्केट ऐसे घुमाया तो ऐसे घूमते हैं, ऐसे घुमाया तो ऐसे घूमते हैं। क्यों? उनके अंदर एक स्टैंड नहीं है, एक स्टैंड नहीं है। तो स्टैंड लेना जरूरी है। तो आप मार्केट में लोगों का ना जो है उसको हां में कन्वर्ट करने के लिए ही आपको पैसा मिलता है। और जितना ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, उतने ही ज्यादा लोगों से आपका संघर्ष, आपका मुकाबला होना चाहिए। चार दीवार के अंदर बैठकर शांति से
आराम से आम पन्ना नींबू पानी पीते हुए, धूप में नहीं जाते हुए करोड़पति बनना चाहते हैं? ये कोई स्कीम नहीं है भैया। निकलो मार्केट में, करो लोगों के सामने आपका, बातों को रखिए, होने दो, गंभीर युद्ध होने दो। देखते हैं किसमें कितना है दम। बातों में यार, लड़ाई बातों में, मारपीट नहीं, बातों में आपकी लड़ाई होनी चाहिए उन लोगों के साथ जिनको आप कन्विंस करना चाहते हैं। तो मार्केट में जाइए। इस इंडस्ट्री में जीतने का एक ही सीक्रेट है, घर पे मत रहो। और जितना घर पे बैठोगे उतना ही सड़ जाओगे। नहीं सड़ना है, ताजा रहना है, चमकना है, पैसा कमाना। जैसे हमारे गुरबेज पाजी यहां पर हैं, एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड। अभी अभी इन्होंने जयपुर में बहुत अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया, 100-150 लोगों का। अभी इस सैटरडे संडे को मैं जयपुर जा रहा हूं, फिर से वहां पर राजस्थान। और एक टीम के लिए, टीम सूरजकांत जी ने कुछ 200 लोगों का प्रोग्राम आयोजित किया हुआ है। ताजा रहना है, चमकना है। राइट? सोना कैसे चमकता है, कोई बता सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में? सोने की परीक्षा कैसे ली जाती है? उसको घिसना पड़ता है, तब जाकर पता चलता है ये असली या नकली। हाँ, अजीत रंका जी ने कहा, आग, सोने को तपना पड़ता है। अच्छा, तनाकर, अच्छा, राइट, यानी आग में, आग से सोने की परीक्षा होती है, प्योरिटी की परीक्षा, चेक, टेस्टिंग होती है। और भी केमिकल का कुछ टेस्टिंग्स है, लेकिन उसको, वो देसी स्टाइल होता है ना, उसको थोड़ा सा ऐसे घिस के देखते हैं, सोना है या गोल्ड कवरिंग का है। ठीक है, पित्तल है या डुप्लीकेट है तो पता चल जाता है। तो आपको असली बनना है, चमकना है, तो मार्केट में जाना है, लोगों के बीच में रहना है, 1-to-1 कॉम्बैट में रहना है। कॉम्बैट माने 1-to-1 मुकाबला। और जितना मैक्सिमम लोगों के साथ जिस बंदे ने 1-to-1 पे लड़ाई की और जिसने जीत हासिल की, वही बंदा है कल 500,000 लोगों के सामने स्टेज पे जाकर पूरा ऑडिटोरियम को हिला के रख सकता है। क्योंकि स्टेज पर जाकर 10, 15, 100, 1000 लोगों को कॉन्फिडेंस देने की क्षमता, एबिलिटी, शक्ति, ऊर्जा, 1-to-1 पे जो जाकर लड़के हासिल करता है जीत, उसी बंदे के अंदर है। अगर आप चमक नहीं रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सड़ रहे हैं। सॉरी टू से दिस, लेकिन मुझे इस मंच पर सच को कहना मेरा ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में चमकना है हमारे डायमंड्स की तरह, तो जाइए मार्केट में। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, मार्केट इज योर बेस्ट जिम। और जो बंदा मार्केट में रहेगा, हट्टा कट्टा, मतलब एकदम फिट एंड फाइन रहेगा। जो अपने घरों में ही कंफर्ट में नींबू पानी पीते, शरबत पीते, धूप में नहीं जाते हुए रहते हैं, वो सड़ते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। तो गो टू द मार्केट और लोगों के ना जो है उसको हाँ में कन्वर्ट करिए। और आपको, वो पहलवान होता है ना, उसकी तरह रेडी होना चाहिए। वो पहलवान जाके क्या कहता है दंगल में, राइट? वो कहता है, आजा बेटा। राइट? तो वैसे आपका माइंडसेट होना चाहिए। चलो किसी को लेकर आओ आज, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। हमने वीडियो देखा अभी अभी रिसेंटली, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। केरला की चीफ मिनिस्टर ने इस इंडस्ट्री का मॉनिटरिंग मैकेनिज्म और वेबसाइट पोर्टल ये सब कुछ लॉन्च किया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आपको क्या लगता है?
आपके एमएलए आपकी सेल्स क्लोजिंग के लिए 1-to-1 में आपके साथ आना चाहिए? सॉरी भैया, ये तो कुछ ज्यादा ही उम्मीद रख रहे हैं आप, राइट? इतना उम्मीद सरकार पे मत रखो, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारी चीजें हैं जो उनको हैंडल करना पड़ता है। आपके 1-to-1 के लिए कोई काउंसलर, एमएलए, एमपी कोई नहीं आने वाले हैं। वो तो नियम कानून बनाकर देंगे, और गेम जो है उसको खुद आपको खेलना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम को यूज करते हुए। चलिए, कम्युनिकेशन, सबसे पहली चीज जो आज मैंने बताया था, बी अ गुड लिसनर। तब जाकर आप अपनी टीम के साथ गुड कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने बताया था, 80% सुनना और 20% बोलना, राइट? और तीसरा, आपको अलाइन होना चाहिए कंपनी वाइब्रेंट एजुकेशन सिस्टम और एलओएस के साथ। और वो जो कहते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल, अब कंपनी, एलओएस, वाइब्रेंट, सब के सब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? 600 वीक, 600 वीक, 600 वीक। आपको भी यही बोलना चाहिए। बोलिए, आपका भी यही होना चाहिए। सभी के सभी बोल रहे हैं बनो बनाओ, बनो बनाओ, बनो बनाओ। आपको भी यही बोलना चाहिए, बनो बनाओ, बनो बनाओ। और कंपनी कह रही है स्टार समिट, स्टार समिट, स्टार समिट। आपको भी स्टार समिट, स्टार समिट, स्टार समिट कहना चाहिए, राइट? ये होने से आप कंपनी एजुकेशन सिस्टम के साथ अलाइन हो जाएंगे, तो आपके पीछे आपका टीम अलाइन हो जाता है। तब जाकर मजबूत पकड़ आपके नेटवर्क पर आपका होगा, राइट? कोई कोई कहते हैं कि सर, प्रेम सर, वेबथॉन में आप बुलाने से 500 से ज्यादा लोग आ जाते हैं, मैं बुलाने से 4-5 लोग भी नहीं आते हैं। हाँ भैया, सीक्रेट इतना ही है, आपका जिम खुला है, जाकर जिम में थोड़ा सा वर्कआउट करिए। कहां पर? मार्केट। मार्केट आपका सबसे बेस्ट जिम है। घर पे मत रहिए। घर पे बैठने से कोई करोड़पति नहीं बनता है। आपको लोगों के बीच में रहना है। अधिक, सबसे ज्यादा लोग, सुबह से शाम तक आपको पता नहीं चलना चाहिए कब सूर्योदय हुआ और सूर्यास्तम कब हुआ। मैं ऐसे ही बैठता था, कभी कभी मुझे पता नहीं चलता था कि चाय का टाइम कब आया, लंच का वक्त कब आया, और शाम की चाय की टाइम कब आई, कब लोग निकल गए, कब 6 बजा, कब 8 बजा, मुझे पता ही नहीं चलता था। मैं अपनी शुरुआत की दिन की बात कर रहा हूं, क्योंकि इतना बैक टू बैक, 1-to-1, 1-to-1 दे रहा था। हट्टा कट्टा, एकदम फिट एंड फाइन डायरेक्ट सेलर बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। और इससे बढ़कर और कोई सीक्रेट नहीं है आपको। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर बहुत सारे लोग आएंगे, कहेंगे मैं आपको ये सिखा देता हूं, वो सिखा देता हूं, पुरानी तरीका छोड़ दीजिए, ऐसे करो, वैसे करो। भाई, वो सब लोग ट्रेनर्स हैं। हम ट्रेनर नहीं है भैया, हम डायरेक्ट सेलर हैं। और अगर आपको बातें सुनना है, डायरेक्ट सेलिंग सीखना है, तो डायरेक्ट सेलिंग उनसे सीखो जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, राइट? इधर कोई ट्रेनर नहीं है, इधर सब के सब अचीवर्स हैं, रियली डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व लोग हैं। मार्केट में अलग अलग चीजें बिकती है, लेकिन वो सब कुछ है, अलग बात है। लेकिन आपको डायरेक्ट सेलिंग में इससे ज्यादा और कोई तरीका है नहीं। आप डिजिटल मार्केटिंग करो, आप डिजिटल चीजों को इस्तेमाल करो, वो सब कुछ आपका एडिशनल टूल होता है। लेकिन जो चीजें हैं वो चीजें हैं। लोगों के साथ कनेक्टेड रहना, लोगों के साथ बात करना, ये अब नहीं, 100 साल के बाद भी ये फैशन, आउट ऑफ फैशन नहीं होगा। लोगों से मिलना, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही लोगों के साथ है। और लोग नहीं, लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं, तो ये बिजनेस भी खत्म, आप भी खत्म हो जाएंगे। सो इसीलिए आप इन्हीं चीजों को अपनाइए, इसी को फॉलो कीजिए और पावरफुल कम्युनिकेटर बनिए। सो इसी के साथ कम्युनिकेशन का ये आज का जो सेशन है, इसको यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आई? एक बार चैट बॉक्स में आकर मुझे एक थम्स अप या यस टाइप कीजिए। और आपको आज का सेशन कैसे लगा, ये भी मुझे कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन की बात हो रही है। आपका कम्युनिकेशन मुझ तक पहुंचना है। डोंट वरी, इधर बहुत तेजी से चल रहा है, यहां पर तेज गति में, यहां पर चैट बॉक्स में। लेकिन इस सेशन के बाद चैट जो होता है वो सेव्ड रहता है मेरे कंप्यूटर पे। मैं हर एक आदमी का चैट जरूर हर हफ्ता में चेक करता हूं। और जैसे लास्ट वीक मैंने बताया था, सीजन 14, वेबथॉन सीजन 14 बहुत जल्द ही आ रहा है, 2 हफ्तों का ये समाप्त होने के बाद। तो उसमें जो टॉपिक्स आप मुझसे चाहते हैं, वे टॉपिक्स को भी आप चैट बॉक्स में अब डालिए। आप जिस जिस टॉपिक पर मेरी
जो सेशन जो है ये आप लेना चाहते हैं, या मैं किस सेशन किस टॉपिक पर मुझे बोलना चाहिए, ये चीजें भी आप जरूर बताइए। डेफिनेटली उसको भी मैं नोट डाउन करके आपके सामने शीघ्र ही एक शानदार वेबथॉन सीजन 14 हम लेकर आने वाले हैं कुछ ही हफ्तों के अंदर, राइट। तो इसी के साथ आज का सेशन जो है इसको समाप्त करूंगा मैं।